बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद। ए सितारे शब ज़िंदगी किस्त नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। नॉवेल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। वो शहर पर जताने गया था कि इसकी शादी कर लेने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे इससे बेहतर ज़िंदगी इसकी मुंतज़िर है, लेकिन आगे इससे इससे बेहतर ज़िंदगी की हकीकत बताकर इसे चकरा दिया था और वो अभी तक अपनी हैसियत का तयन नहीं कर पा रहा था। ये इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, फर्म में एमडी की पोस्ट सब रिचा की मेहरबानियों की मरहून मिन्नत है। खुद वो कुछ भी नहीं, महज एक खिलौना जिसे रिचा ने देखा, पसंद किया और ख़रीद लिया। क्या वाकई मेरी हैसियत एक खिलौने की सी है? इसका जहन चटकने लगा था और दिल ये चाह रहा था कि अभी रिचा के पास जाकर इससे पूछे कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शहर की दी हुई कसम से मजबूर था और इस पर गुस्सा भी आ रहा था कि इसने क्यों इसे पाबंद किया। वाकई हद कर दी थी इसने। आखिर में इसके सामने हाथ जोड़कर आजिज़ी से रोई थी। बस आतिफ, सब भूल जाओ, तुम्हें मेरी कसम। रिजा पर कुछ जाहिर मत करना। नहीं, मैं एक बार इससे पूछूंगा ज़रूर कि इसने ऐसा क्यों किया। कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा तुम्हारी अपनी ज़िंदगी तल्ख होगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। बस तुम मुझसे वादा करो, किसी से कुछ नहीं कहोगे। और वो इसके आंसू के सामने हथियार डाल गया था जिस पर अब इसे गुस्सा आ रहा था। कितनी देर कमरे में इधर उधर टहलता रहा, फिर कहीं बाहर निकलने का सोच रहा था कि फ़ोन की बेल्स ने तवज्जो खींच ली। यस, इसने खुद को बेड पर गिरा कर रिसीवर उठाया था। लगता है बहुत थक गए हो। दूसरी तरफ रिजा थी, इसके लहजे से कयास करके बोली, हाँ मैं वाकई थक गया हूँ। वो मुरवतन भी इसके फ़ोन पर खुशी का इजहार नहीं कर सका। इसके बरक्स उखड़े हुए लहजे में बोला था, खैरियत, ऑफिस में काम ज़्यादा था या घर में? ऑफिस में तो मैं पिछले 3 दिनों से नहीं जा रहा और हैरत है कि तुम्हें मालूम नहीं है। इसने जिता कर कहा तो खिलखिला कर हंसी। इसका मतलब है मुझे आपको हर पल की खबर रखनी चाहिए, है ना? कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये बताएं, ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारी मेहरबानी से बहुत रिलैक्स कर दिया है मुझे। वो तंज करने से बाज नहीं रह सका और इधर वो पता नहीं किस मूड में थी, समझी ही नहीं। क्या मतलब, मेरी कौन सी मेहरबानी? कोई एक मेहरबानी नहीं है। इतने कम अरसे में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अपनी मेहनत के बलबूते पर तो मैं इतनी जल्दी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। इसने कहा तो फौरन रुक कर बोली, जी नहीं, मेरी कोई मेहरबानी नहीं है। आप फजूल में ये मत सोचें, कोई और बात करें। और क्या बात करूं? वो खासा बदगुमान हो रहा था। बिया कैसी है? ठीक है। और अम्मा? वो भी ठीक हैं। इस जवाब के बाद दूसरी तरफ खामोशी छा गई तो इसने खुदा हाफिज कहे बगैर फ़ोन रख दिया और उठकर कमरे से बाहर आया तो आगे अम्मा दुल्हन के जोड़े भैया से पैक करवा रही थी। इसे देखते ही पूछने लगी, 25 जोड़े कम तो नहीं हैं? कम बहुत ज़्यादा है अम्मा, इसने हैरत के साथ कहा तो भैया फ़ौरन बोली, कोई नहीं, मुझे तो कम लग रहे हैं। बको मत, ये भी ऐसे ही रखे रहेंगे, इसने भैया को डांट दिया। फिर अम्मा के पास बैठते हुए कहने लगा, अम्मा मैं सोच रहा हूँ शादी अपने घर में होनी चाहिए और दुल्हन भी वहीं जाए। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, पर बेटा वो बड़े लोग हैं, पता नहीं बेटी को वहाँ भेजेंगे कि नहीं। अम्मा ने अपने ख्वाहिश के साथ खदशा भी जाहिर किया। ना भेजने का कोई सवाल नहीं अम्मा, बस आप जो ज़रूरी सामान साथ ले जाना हो पैक करवा दें। मैं अभी जाकर मोहसिन साहब से बात करता हूँ। वो अचानक एक फैसला करके उठ खड़ा हुआ। अम्मा ने कहा, सुबह चले जाना, लेकिन वो अनसुनी करता निकल गया।